पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। बिहार को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। औरंगाबाद में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर। पीएम मोदी ने विक्रमगंज में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे बिहार को देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर की सौगात मिली है। यह बिजली घर औरंगाबाद के नबीनगर में बनेगा। इसे नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का स्टेज 2 कहा जा रहा है। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट होगी। एमपी में है देश का सबसे बड़ा बिजली घर। अभी इस बिजली घर के स्टेज 1 से 1980 मेगावाट बिजली बन रही है। स्टेज 2 का काम पूरा होने के बाद यहाँ से फिर 1380 मेगावाट बिजली बनेगी। इससे यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर बन जाएगा। अभी देश का सबसे बड़ा बिजली घर एनटीपीसी का मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। वहाँ से तो 4760 मेगावाट बिजली बनती है। औरंगाबाद जिले का नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी लिमिटेड की पूरी तरह से अपनी बिजली परियोजना है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भारत बनेगा दूसरा सबसे बड़ा इस्पात केंद्र। गढ़चिरौली में स्थित JSW समूह ने फरवरी 2025 में 25 मिलियन टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की घोषणा की, जो विश्व का सबसे बड़ा होगा। इस परियोजना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसे 7 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें पहला चरण 4 वर्षों में होगा। गढ़चिरौली का लौह इस्पात और खनन इतिहास। गढ़चिरौली में लौह अयस्क की खोज 1900 के दशक की शुरुआत में जमशेदजी टाटा ने की थी, लेकिन कोकिंग कोल की कमी के कारण तब जमशेदपुर को प्राथमिकता मिली। माओवादी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण खनन गतिविधियां लंबे समय तक बाधित रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। लगभग 5 साल पहले लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ खनन की शुरुआत की। यहाँ लगभग 1 अरब टन लौह अयस्क भंडार है। इसके अलावा JSW और सूरजगढ़ इस्पात जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश कर रही है। अब खनन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। हाल ही में 23 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय से 937 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन और संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की वजह से भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। यह भारत को
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक बरेली में मदद करेगा। 1 मई 2025 को 85 किलोमीटर लंबी लौह अयस्क असलरी पाइपलाइन शुरू की है, जो सूरजगढ़ को कोनसारी गांव तक प्रतिदिन 30,000 टन अयस्क पहुंचाएगी। जून 2025 तक यहाँ पेलेट मेकिंग यूनिट शुरू होने वाली है। स्थानीय युवाओं को खनन क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए गोंदवाना विश्वविद्यालय ने मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया के कार्टिन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। जुलाई 2025 से 3 साल की डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। यह भारत को 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में भी सहायक साबित होगा। मोदी सरकार की 2047 तक $30 ट्रिलियन का है लक्ष्य। नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को $30 ट्रिलियन तक ले जाना होगा। साल में 25 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करनी होगी। नीति आयोग के अनुसार 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी, जो अभी $4.1 ट्रिलियन है। हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक का इजाफा करना होगा। भारत का नॉमिनल ग्रोथ रेट 10 से 11% चल रहा है। भारत को लक्ष्य हासिल करने के लिए 7.5 से 8% की दर से विकास दर हासिल करना होगा। इस काम के लिए निजी पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी के साथ साथ श्रमिकों की कुशलता, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। तभी 2047 तक $30 ट्रिलियन बना भारत होगा।